दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं नेपाल के छापा शहर से एक सज्जन ने अपने बेटे की कुंडली के बाबत बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि उसके बेटे जो ठकुनार्थ राय हैं उनके बारे में, जीवन के बारे में और भविष्य के बारे में कुछ बताएं। कुछ लोगों की शिकायत भी है कि मैं नेपाल के लोगों की कुंडलियाँ नहीं देखता। मैं कई नेपाल के लोगों की कुंडलियाँ देख चुका हूँ, वो उस पर सब यूट्यूब पर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रम संख्या के हिसाब से जिसका जब नंबर आता है मैं कोशिश करता हूँ वो नंबर ब्रेक ना करूँ। तो आज ये कुंडली मैं डाल रहा हूँ, उम्मीद है आपको ठीक लगेगी। तो जो आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है उसके समय के हिसाब से जो कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की बनती है। आपके बेटे का जन्म मिथुन लगन में हुआ है और हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में गुरु हैं, चौथे भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में केतु हैं और दसम भाव में सूर्य बुध हैं और 11वें भाव में शुक्र मंगल हैं तथा 12वें भाव में शनि राहु हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। देखिए, अब हम लगन से शुरू करते हैं। लगन का स्वामी बुध है, जो चौथे भाव का सुख स्थान का स्वामी भी है और दोनों केंद्र भाव का स्वामी होकर दसम भाव में केंद्र भाव में नीच के होकर बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त लग्नेश, देखिए लग्नेश और दशम, लग्नेश के स्वामी यहाँ बुध हैं और दशम के स्वामी गुरु हैं। गुरु के घर में, लगन के घर में दशम दसवें घर का स्वामी बैठा हुआ है और 10वें घर में लगन का स्वामी बैठा हुआ है। ये गुरु और बुध का अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा योग बनता है। दसम से बुध अपने घर से, दसम में बुध बैठ करके अपने घर को, जो सुख स्थान है उसको देखता है, माता के भाव को देखता है, सुख स्थान को देखता है, जिससे हम मकान, वाहन, गृह सुख स्थिति देखते हैं। यहाँ चंद्रमा पहले से ही मौजूद है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गृह सुख, मकान सुख, वाहन सुख, माता सुख प्राप्त होते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गुरु की, अब यहाँ गुरु लगन में बैठे हुए गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव मूल त्रिकोण पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि इनके दैनिक रोजगार पर, पत्नी स्थान पर पड़ रही है, पार्टनर हाउस पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि जो अमृत दृष्टि है वह इनकी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। और ये 9 भाव, भाग्य स्थान का भाव, गुरु का अपना भाव भी योग पुरुष की कुंडली में माना जाता है। ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, संस्कारी होती है। ऐसे लोगों को पंचम भाव से भाग्य सुख, संतान सुख प्राप्त होता है। दसम भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है, जहाँ सूर्य जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो सूर्य है वो पराक्रम भाव का स्वामी है, ये राज्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है अथवा सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, नेतृत्व का गुण इनमें होता है और लीडरशिप के गुण इनमें पाए जाते हैं। और दशम में लगन का जो संबंध है, ऐसे लोगों के हिसाब से जो है समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद मिलता है। ऐसे लोग उच्च प्रवक्ता, ऐसे लोग जो होते हैं, जो बुध रोजगार के भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर बैठा हुआ है और गुरु लगन में है और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को अच्छे प्रवक्ता होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, जज हो सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में काम कर सकते, बैंकिंग में हो सकते हैं, MBA कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। कार्य और नौकरी दोनों इन्हें लाभ देती है। तो इस प्रकार ये एक अच्छे
आमदनी करने वाले और नौकरी में भी सफल और व्यापार में भी सफल व्यक्ति होता है ऐसा आदमी। 11वें भाव में जो इनके शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं ये धन शक्ति योग बनाते हैं। धन लाभ होता है, ऐसे लोगों को भाग्यशाली होते हैं। अचानक धन प्राप्त होता है। प्रेम विवाह या प्रेम संबंध बन सकते हैं। इस योग में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक योग थोड़ा सा गलत संकेत मिलता है। जरूरी नहीं सब में हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने चरित्रकार विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग यदि काम वासना इन पर हावी हो जाए तो ये अत्याचारी हो सकते हैं और जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते और उनके दाम्पत्य जीवन को वो प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत धार्मिक विचार रखने चाहिए और अपने आप को विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। 12वें में शनि और राहु हैं। ये अच्छा योग नहीं कहलाता, इसे पिशाच योग या शापित योग कहते हैं। हालांकि और जिसके कारण शापित योग के कारण ऐसे लोग अनैतिक कार्य करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। शनि क्योंकि क्रूर हैं और राहु पाप ग्रह है, तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी की परेशानियों को भी झेलना पड़ सकता है। तो इसका उपाय ये है कि ऐसे लोगों को अपने पितरों का श्राद्ध बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भैरव के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। वैसे यहाँ राहु का अपना अलग प्रभाव अगर देखते हैं तो ये खर्च अधिक कराते हैं, आर्थिक तंगी दे सकते हैं, विदेश में रहने का योग बनाते हैं। शराब और सट्टे आदि से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को, और यदि ये इस तरह का कार्य करेंगे तो इन्हें परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में भी, क्योंकि अब विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में भी इन्हें शुक्र की दशा, उसकी राहु की दशा चल रही है। शनि भी यहाँ बैठकर अगर उनका अलग प्रभाव देखा जाए तो विदेश में भाग्योदय करते हैं कि उनका भाग्य शनि है और वो विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय, भाग्य से संबंध किसी न प्रकार से विदेश से बना होता है। यहाँ शनि खर्च भी अधिक कराते हैं, कभी कभी कर्जा भी दिलाते हैं और गलत कार्यों से के कारण कभी कभी अपमानित भी हो सकते हैं। पैरों की समस्या, हड्डियों की समस्या, नसों की समस्याएं देते हैं और भाग्योदय ऐसे लोगों का देर से होता है, क्योंकि शनि की गति धीरी होती है, तो वह 36 वर्ष के आसपास जाकर भाग्योदय करते हैं। इसके अलावा केतु अगर हम देखें तो केतु छठे भाव में बैठ कर के जीवन में कुछ संघर्ष देते हैं। मेहनत से कार्य करना पड़ता है जिससे आपको मजबूती मिलती है। झगड़े और शत्रु और कानूनों से जोड़ता है, ये किसी न किसी लिटिगेशन में फंस सकते हैं। यहाँ पर केतु बैठकर ये भी विदेश योग देते हैं। ऐसे लोगों को यदि कोई बीमारी हो जाती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन केतु यहाँ बैठकर दांत की, होठ की, त्वचा की कोई भी बीमारी दे सकते हैं। पढ़ाई इनकी अच्छी करा सकते हैं। ऐसे लोगों को सोने का छल्ला बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए। विदेश का योग बनता है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको अपने पुत्र के बारे में आवश्यक ज़रूरी सी जो मुख्य बातें हैं वो पता चल गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजिए। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है आप मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।